हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आज की क्लास में। आज बच्चों हम लोग CMA फाइनल का डायरेक्ट टैक्स लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं आज आपको पिछली क्लास में जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इनकम टैक्स का और बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था, उसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। बट मैं पहले चले जाऊंगा टैक्स रेट्स पर, फिर वापस बेसिक कॉन्सेप्ट कराऊंगा। तो टैक्स रेट्स वाला ये जो चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ये कंप्लीट चैप्टर अलग चलेगा। साइमल्टेनियसली मैं आपको डेमो क्लासेस देने वाला हूं इंटरनेशनल टैक्स की भी। बट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। मुझे याद है मैंने पिछली क्लास में आपके साथ क्या चर्चा करी थी। मैंने आपके साथ पिछली क्लास में टैक्स इंट्रोडक्शन में व्हाट इज टैक्स डिस्कस किया था। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दो टाइप होते हैं। इसके बारे में चर्चा करने के बाद हमने एक संविधान की बात करी थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बाद हमने बात करा था उसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल 246 शेड्यूल 7। फिर हमने डिस्कस किया था इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इसके अंदर कितने सेक्शंस होते हैं, कितने शेड्यूल्स होते हैं, इसके बारे में चर्चा की थी। हमने डिस्कस किया था असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर। बच्चों आप लोग तो जानते ही असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, बट हम लोगों ने इसके बारे में फिर से चर्चा की थी। और डिस्कस किया था पर्सन की डेफिनेशन। पता है क्यों? क्योंकि टैक्स रेट्स पढ़ाना है, पर्सन की डेफिनेशन जाननी जरूरी है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था असेसी सेक्शन 2 क्लॉज 7। और फिर मैंने आपको आज की क्लास में स्टार्ट कराना है कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या है। तो सारे बच्चे बताओ, असेसी सबको ध्यान है? असेसी सेक्शन 2 क्लॉज 7 सबको ध्यान है ना? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो हम लोग जानते हैं जो हम लोग इनकम पे टैक्स पे करते हैं उसको तो टोटल इनकम बोलते हैं बच्चों, उसको टोटल इनकम बोलते हैं। और ये जो इनकम की मैं नाम लेने जा रहा हूं इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसको इनकम टैक्स के अंदर प्रॉपर डिफाइन किया गया। हमें यह जानना है कि हमें किस इनकम पे टैक्स देना है, तो हमें वो जानने के लिए ग्रॉस टोटल इनकम बताओ, ग्रॉस टोटल इनकम कितने टाइप की हो सकती है? ग्रॉस टोटल इनकम दोस्तों 5 टाइप की है। ग्रॉस टोटल इनकम मतलब सम ऑफ ऑल हेड्स। तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम्स। हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम्स होते हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं, इंटरमीडिएट में भी पढ़ा है। पांचों हेड्स के जो सम होता है इनकम का, उसी को हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या आता है ऑल 5 हेड्स के अंदर? इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, और कौन सी इनकम होती है दोस्तों? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो आप लोग जानते हो हमारे ये 5 तरह की इनकम होती है। सैलरी कब होती है? जब हम जॉब करते हैं तो हम लोग क्या कमाते हैं? सैलरी। जब हम प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं, रेंटल इनकम कमाते हैं, तो वो कौन सी इनकम होती है? हाउस प्रॉपर्टी। बिजनेस या प्रोफेशन रन करते हैं तो PGBP। अगर मैं कोई एसेट को खरीद कर बेचता हूं तो जो डिफरेंस कमाता हूं उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। और अदर सोर्सेज क्या होता है? जो इनकम पहले चारों हेड में कवर नहीं है वो जाता है कहां? अदर सोर्सेज। इनके सम कर दें, इसी के सम को बोलते हैं दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। और यस, इसी ग्रॉस टोटल इनकम में से हमें गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट देता है, डिडक्शन देता है। तो माइनस कर देंगे क्या? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। एक पूरी लिस्ट है जिसको हम लोग चैप्टर 6A भी बोलते हैं। कोई भी बात जो मैं क्लास में डिस्कस करूं, कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए।
मजा तभी आएगा जब मेरी एक एक बात आपने अच्छे से नोट करी होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक एक बात। तो ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए डिडक्शंस माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी मेरी टोटल इनकम। इसी को बोलते हैं टोटल इनकम, जिस पे हमें टैक्स फाइंड आउट करना है। यही वो टोटल इनकम है जिस पे हमें टैक्स फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मेट समझ में आ रहा है? ये हमारा फॉर्मेट रहता है हर इंडिविजुअल के लिए, कंपनी के लिए। अगर मैं इंडिविजुअल के लिए बोलूं तो सैलरी आएगा, बट इंडिविजुअल के अलावा में कोई सैलरी इनकम नहीं होगा। ये बात आप समझते हो? तो ये सारी इनकम्स हम लोग एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते हुए आए हैं, बट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी के लिए क्या ये सारी इनकम होती है? नहीं, सैलरी इनकम नहीं होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाउस और बड़ी इनकम हो सकती है, प्रॉपर्टी कोई खरीदी है उसका रेंट आ रहा हो, बिजनेस हो सकता है, कैपिटल गेन हो सकता है, और अदर सोर्सेज हो सकता है। बाकी सारे हेड हर इनकम के हो सकते, हर एंटिटी के हो सकते हैं। बट अभी अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं इंडिविजुअल्स के लिए, तो इंडिविजुअल्स के 5 हेड्स ऑफ इनकम्स होते हैं। ओके, हाँ, हम लोगों ने फाइनल के अंदर इंडिविजुअल्स को छोड़ना है और बाकी चीजों के ऊपर भी ध्यान देना है। ठीक है, आओ बढ़ते हैं आगे। नाउ टैक्स रेट्स की बात करें दोस्तों, फाइनेंस एक्ट 2024, तो बच्चों एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि कोई चेंज नहीं है। तो बजट 2023 में टैक्स रेट में जो था वही बजट 2024 में है, तो टैक्स रेट्स में कोई चेंज ही नहीं है। इज दैट क्लियर? और आपको याद होगा टैक्स रेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक स्लैब रेट्स और एक फ्लैट रेट्स। एक होता है स्लैब रेट और एक होते हैं फ्लैट रेट। तो कुछ ऐसे पर्सन्स हैं, पर्सन की डेफिनेशन याद है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एजेपी। कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनके ऊपर स्लैब रेट लगता है और कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनके ऊपर फ्लैट रेट लगता है। तो आओ जानते हैं कि किन के ऊपर लगता है स्लैब रेट। एक तो हो गया इंडिविजुअल। ओके, इंडिविजुअल्स पे क्या लगता है? स्लैब। इसके बाद होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसके ऊपर भी क्या लगता है? स्लैब। इसके बाद आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इनके ऊपर भी क्या लगता है? स्लैब। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इस पे भी क्या लगता है? स्लैब। इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट जो इंडिविजुअल होते हैं ना, वो भी इसी में ही आते हैं। ठीक है, उन पे भी क्या लगता है? स्लैब। ये मैंने स्पेशली इसमें इसलिए लिखा क्योंकि फाइनल के अंदर जो आपका पहला चैप्टर स्टडी नोट है सीएमए इंस्टीट्यूट का, उस स्टडी नोट का पहला पार्ट ही यही है दोस्तों। क्या? नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर क्वेश्चन करने हैं, तो हमें नॉन रेजिडेंट की प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, तो वो इसीलिए मैंने यहां पर डिस्कस कर रहा हूं कि उनके लिए स्लैब रेट वही है जो हम लोग जनरल कैटेगरी पढ़ते थे। और आपको याद होगा इसके अंदर आगे ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दो होते हैं, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम। ये जो ओल्ड रिजीम है ये बाय डिफॉल्ट रिजीम कौन सी चल रही है? न्यू रिजीम। आपको पता है ना ये बात? अगर आप आज टैक्स कैलकुलेशन चाहते हो कि आपकी आईटीआर, आप इनकम भरो और आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाए, तो वो कौन सी रिजीम से टैक्स कैलकुलेट होगा? न्यू रिजीम से, 115 बीएससी। और ओल्ड रिजीम के लिए आप चाहो तो ऑप्ट आउट कर सकते हो और आप कह सकते हो कि मुझे ओल्ड रिजीम के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, तो आप कर सकते हो। और उसी ओल्ड रिजीम की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि पहले स्लैब के अंदर ही नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स आते हैं, जिसकी जो मर्जी है, जो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2.5 लाख तक इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से लेके 5 लाख पर 5%, 5 से लेके 10 लाख पर 20 और अबव 10 लाख पर 30। ये हम लोगों ने वहां पर स्लैब पढ़ा था। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं बात करता हूं न्यू रिजीम की, तो न्यू रिजीम के लिए स्लैब रेट थोड़ा सा चेंज हो गया था, बट हम लोग सारे रेट्स डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का टारगेट ही यही है, क्या? रेट्स को डिस्कस करना है। इज दैट क्लियर? आओ, स्लैब रेट के अलावा आपको पता होना चाहिए फ्लैट रेट किस पे लगते हैं। तो फ्लैट रेट लगते हैं बच्चों कंपनीज पे, और किस पे लगते हैं? फर्म्स पर, और किस पे लगते हैं? लोकल अथॉरिटीज पर। ठीक है जी, तो फर्म्स, कंपनी और लोकल अथॉरिटीज पर क्या लगते हैं? फ्लैट रेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्लैब रेट की बात करें तो मैंने आपको बताया था ना कि देयर आर 2 टाइप ऑफ रिजीम्स, एक ओल्ड रिजीम और एक न्यू रिजीम। न्यू रिजीम हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ओल्ड रिजीम पे चर्चा कर लेते हैं। ओल्ड रिजीम, एक तो बात याद रहे कि ओल्ड रिजीम बाय डिफॉल्ट रिजीम नहीं है। मतलब जब मैं आईटीआर भरूंगा, अपनी इनकम शो करूंगा, तो मेरी कैलकुलेशन ओल्ड रिजीम के हिसाब से नहीं होगी, बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम के हिसाब से होगी। तो अगर मैं ओल्ड रिजीम चाहता हूं
तो मुझे ऑप्ट आउट करना होगा न्यू रिजीम से, और वहीं पर एक ऑप्शन आएगा जहां पे आपको बोला जाएगा कि आपको 115 BSE छोड़ना है, आप ओल्ड रिजीम में जाना जाते हो तो आप जाना चाह सकते हो, मतलब ओल्ड रिजीम के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, अच्छा, तो ये है बात। हाँ, यही बात है ही क्या इसके अंदर? बताओ, कहता है स्लैब रेट क्या है? जिनकी एज 60 ईयर्स से है, इस 60 ईयर्स तक है, ऐसे रेजिडेंट इंडिविजुअल, सॉरी 60 ईयर्स तक भी नहीं, क्योंकि 60 ईयर्स पे तो सीनियर सिटीजन हो जाएगा। ऐसे रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज बिलो 60 है, या फिर वो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं। अब देखो, मैंने यहां पे कोई एज नहीं लिखी, इसका मतलब वो 80 साल के हों, 100 साल के हों, सबके लिए एक ही स्लैब है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एओपी या बीओआई है या एजेपी है, हम लोगों ने डिस्कस किया। मुझे बताओ इसके लिए क्या स्लैब बोलता है? स्लैब बोलता है अप टू रुपीज 2,50,000 टैक्स इज निल। फिर कहता है 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए की इनकम तक आपको टैक्स देना पड़ेगा 5%। फिर 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए की इनकम तक आपको टैक्स देना पड़ेगा 20%। और अगर कहीं आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 30%। और आपको याद होगा, इसके अलावा आपको एक सेस देना पड़ता है जिसको बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। क्योंकि ऑब्वियसली आप फाइनल्स के अंदर हो, इंटरमीडिएट की आप जर्नी खत्म कर चुके हो, तो इसीलिए मेरा मकसद यह है कि मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊं। तो ये बात तो आपको याद होगी कि 2.5 लाख रुपए तक इनकम पे टैक्स नहीं लगता, 2.5 से लेकर 5 लाख पर 5 से लेकर 10 लाख पर 20 और अबव 10 लाख पर 30, और प्लस सेस। और सेस क्या होता है दोस्तों? टैक्स ऑन टैक्स। किस लिए लिया जाता है दोस्तों? हेल्थ के लिए और एजुकेशन। गवर्नमेंट के जितने भी हमारे देश के अंदर हॉस्पिटल्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए यह सेस चार्ज लिया जाता है। ओके, आओ एक एग्जांपल करते हैं, मजा तो तभी आएगा, और मुझे लगता है आपको आता है, तो इसलिए आप ही लोग करने वाले हो। क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर शशि कपूर, एज है 45 ईयर्स, हिज टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 इज 25 लाख। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। आपको इनकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, कैसे निकालोगे? तो बताओ, आपको तो आना चाहिए, स्लैब आपको मैंने बता दिया है, जल्दी बताओ। क्या ये इनकम 25 लाख रुपए तक हमें टुकड़े करने होंगे? हाँ, हमें 25 लाख तक टुकड़े करने होंगे। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते हैं, आओ। क्या लिखा है? 2.5 लाख तक जीरो। तो बताओ, क्या मैं कह सकता हूं पहले 2.5 लाख, पहले 2.5 लाख आपका टैक्स क्या रहेगा? जीरो। फिर 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख, यानी अगले 2.5 लाख आपका टैक्स क्या रहेगा? 5%, विच इज इक्वल टू 12,500, है ना? फिर इसके बाद हमारा स्लैब क्या कहता है? 5 लाख से लेकर 10 लाख, यानी अगले 5 लाख टैक्स का रेट कितना है? 20%। कितना हो गया? 1 लाख। और उसके बाद देखो स्लैब क्या कहता है? 10 से ऊपर कितना है? बताओ, 10 से ऊपर है 15 लाख। सो बैलेंस 15 लाख रुपए पर टैक्स का रेट लगेगा 30%। तो बता दो कितना टैक्स हो गया? 4,50,000। टोटल कितना हो गया? 5,62,500 प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस पे करना पड़ेगा। बोलो यस और नो। हेल्थ एजुकेशन सेस पे करना पड़ेगा, और वो पे कर देते हैं। और वो आपको मैंने बताया था, वो टैक्स ऑन टैक्स होता है, तो एट द रेट ऑफ 4% जो लगेगा वो इसी टैक्स पे लगेगा। तो 5,62,500 का 4%, 22,500 ये टैक्स लग जाएगा। और टोटल मेरी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी ये। हाँ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि मुझे पता है आप लोग ये सब चीजें कर चुके हो। मैं थोड़ा सा फास्टर वर्जन में हूं, फिर भी किसी को जानना हो तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। ₹5,85,000। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हम लोग गवर्नमेंट को क्या पे करते हैं? टैक्स पे करते हैं। तो 25 लाख रुपए की इनकम टैक्स इस तरीके से निकालेंगे। ओके, टुकड़े कर देंगे। फाइन।
हम लोगों को पता है सर, आगे बढ़ते हैं। लो जी, लो जी, लो, आपके बारे में सोचा तो सही, बट उससे पहले हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। आओ, एग्जाम्पल में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। कह रहे मिस रानी, एज कितनी दी हुई है? 72 ईयर्स, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है। ओ 72 ईयर्स है, अच्छा ये तो सीनियर सिटीजन वाला हो गया। सेकंड स्लैब गलत, यहीं पे गलती कर जाते हैं हम लोग। नॉन रेजिडेंट जरूर है, पर आपको याद होगा नॉन रेजिडेंट्स के लिए कोई अलग स्लैब है ही नहीं, एक ही स्लैब है और वो सेम है। पहले 2.5 लाख वाला जीरो। तो बताओ 8 लाख रुपए की इनकम है, कैसे टैक्स निकालें? फर्स्ट 2,50,000, क्या आएगा आंसर? निल। और उसके बाद नेक्स्ट 2,50,000, बताओ कितना आएगा? 5% विच इज 12,500। बोलो यस और नो। और फिर नेक्स्ट कितने रह गए? 3 लाख। भाई 8 लाख इनकम है ना, नेक्स्ट 5 लाख तो तब होता जब मेरी इनकम 10 लाख होती है, उससे ज्यादा होती। मेरी इनकम तो 8 लाख है, तो नेक्स्ट कितना? 3 लाख। 3 लाख के ऊपर 20%, कितना हो गया? 60,000। टोटल कितना हो गया? 72,500 प्लस क्या लगेगा? हेल्थ एजुकेशन सेस, कितना? 4%। तो 72,500 पर 4% विच इज 2,900। कुल मिला के टैक्स लाइबिलिटी हो गई 75,400। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये मेरी टैक्स लाइबिलिटी हो गई, इस तरीके से मैंने गवर्नमेंट को पे करना है। ओके ग्रेट, हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। आओ, स्लैब रेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, और स्लैब रेट में पहला स्लैब हम पढ़ चुके हैं, जिनकी एज 60 से कम है उनके लिए वो स्लैब है। ओके, स्लैब नंबर 2, अच्छा ये बात भी कंफर्म हो गई कि नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स पे भी वही स्लैब लगता है। नंबर 2, एचयूए पे भी वही लगता है, और एसोसिएशन ऑफ पर्सनल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स पे भी वही लगता है, और एजेपी भी वही लगता है। ये बात ना तब जरूरी पड़ेगी जब मैं आपको एक टॉपिक करवाऊंगा, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, वहां पर भी इस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनो हर बात को। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन वो लोग होते हैं जिनकी एज 60 या उससे ज्यादा है बट 80 से कम है। ऐसे लोगों के लिए स्लैब क्या कहता है? कहता है अप टू 3 लाख आपको टैक्स ही नहीं देना। 3 लाख रुपी टू 5 लाख रुपी आपको टैक्स देना है 5%। 5 लाख रुपी टू 10 लाख रुपी आपको टैक्स देना है 20%। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से क्या है ज्यादा, तो आपको टैक्स देना है कितना? 30%। इसके अलावा आप क्या पे करोगे? हेल्थ एजुकेशन सेस, जो कि लगता है 4%। ओके सर, बिल्कुल सही है, सीनियर सिटीजन है, थोड़ी सी रियायत बढ़नी चाहिए, मिलनी चाहिए। बोलो यस और नो। वहां 2.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन है, यहां 3 लाख की एग्जेम्पशन है। इज दैट क्लियर? बाकी सब कुछ सेम है। आओ इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर रंजीत, एज 72 ईयर्स, इज रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो ये सेकंड स्लैब लगेगा, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है, ये रेजिडेंट के लिए। तो रेजिडेंट है, सीनियर सिटीजन है। ओके, टोटल इनकम कितनी है? 18 लाख। बताओ कौन सा स्लैब लगेगा? स्लैब नंबर 2। और स्लैब नंबर 2 क्या कहता है? कहता है पहले 3 लाख रुपए पर टैक्स विल बी निल। फिर 3 से लेकर 5 यानी अगले 2 लाख रुपए पर, अगले 2 लाख रुपए पर 5% कितना हो गया? 10,000। फिर अगले 5 लाख रुपए पर 20% कितना हो गया? 1 लाख। बताओ इनकम 18 लाख है तो बैलेंस कितना बच गया? 8 लाख। उस 8 लाख रुपए पर 30% कितना हो गया? 2,40,000। टोटल 3,50,000 प्लस सेस 4%। तो 350 का 4% आ गया 14,000। तो मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? 3,64,000। दैट्स इट। समझ में आया सबको? है ना आसान, कोई दिक्कत नहीं है। ये टैक्स लायबिलिटीज आपको सबको पता होनी चाहिए, बड़ी आम बातें हो रही हैं। ओके, बढ़ते हैं हमारे अगले स्लैब पर।
और अगला स्लैब है स्लैब नंबर 3, जो कहता है रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 है या उससे ज्यादा है, और उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्लैब बनाया, अप टू 5 लाख आपको टैक्स ही नहीं देना, और फिर 5 लाख रुपीज से लेकर 10 लाख रुपीज की इनकम तक डायरेक्टली 20% देना है, और अगर आपकी इनकम 10 लाख से क्या है ज्यादा, तो आपको टैक्स देना है 30%। इसके अलावा आपको सेस पे करना है 4% का। कितना? 4% का सेस पे करना है। दैट्स इट। सब कुछ सेम है, सिर्फ इनिशियल पॉइंट चेंज हो जाता है। इनिशियल यहां पर 5 लाख तक एग्जेम्पशन है। इज दैट क्लियर? 5 लाख रुपए तक इनकम एग्जेम्प्ट है। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, मुझे और कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, स्लैब 5 लाख वाला लग जाएगा बस। तो अगर आप कहते हो तो मैं एक एग्जांपल यहां पर छोटा सा और बना सकता हूं। मान लो किसी की टोटल इनकम, जिसकी एज 80 है उससे ज्यादा है, उसकी टोटल इनकम मान लो 11 लाख रुपए है, तो टैक्स कैसे निकालोगे बताओ? 11 लाख के टुकड़े कर देंगे, और क्या 11 लाख के टुकड़े क्या होंगे भाई? पहले 5 लाख, फर्स्ट 5 लाख, इस पे तो टैक्स क्या हो गया 0। फिर 5 to 10 मतलब अगले 5 लाख, अगले 5 लाख टैक्स क्या होगा 20% यानी 1 लाख, और बैलेंस कितना रह गया 1 लाख। उस 1 लाख पर कितना 30% कितना हो गया? 1 लाख पर 30% हो गया 30,000। टोटल हो गया 1,30,000, है कि नहीं? और 1,30,000 रुपए के ऊपर आप ऐड करोगे क्या? सेस 4% का, जो कि बनेगा मेरे ख्याल से 5200, और टोटल हो जाएगा 135200। इज दैट क्लियर? 135200। इस तरीके से हम लोग टैक्स निकाल सकते हैं। ओके, सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने, है कि नहीं? कितना आसान लग रहा है जब हम पुरानी बातें पढ़ते हैं। अगर की हो, अच्छे से की हो, तो कितना आसान लगता है कि नहीं? रिवाइज कर रहे हैं दोस्तों। बट हर चीज़, मैंने आपको बोला ना, इंटरमीडिएट की कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी, सारी चीज़ें फाइनल में अप्लाई होनी है। इंटरमीडिएट की पढ़ाई और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उस वक्त बच्चा समझता नहीं है। इंटरमीडिएट की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फाइनल की तैयारी कर रहे हो तो इंटरमीडिएट की पढ़ाई का बेस ही फाइनल में आ रहा है। सारी चीज़ें वो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी तक, तो है कि नहीं? आगे भी आएंगी, बट आगे में ऑब्वियसली 70% एक नए पार्ट हो जाएगा, और 20-30% में पुराना चलाऊंगा। साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें होंगी। इज दैट क्लियर? आगे आ जाओ। सर हम लोगों ने तो सुना था ओल्ड रिजीम में रिबेट भी होती है। हाँ, हम कौन से रिजीम की बात कर रहे हैं? ओल्ड रिजीम की। ओल्ड रिजीम के अंदर रिबेट भी होती है। ये ओल्ड रिजीम ही चल रहा है ना? जी हाँ, ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम के अंदर रिबेट भी होती है, ठीक है? अब कितनी रिबेट है हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? ओल्ड रिजीम में कितनी रिबेट है हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। राइट डाउन। Every resident individual whose total income does not exceeds rupees 5 lakh, comma, is eligible to claim rebate of up to rupees 12,500। हर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी टोटल इनकम कितने रुपए तक की है? 5 लाख रुपए तक की है, उसको क्या मिलेगी? रिबेट मिलेगी। कितने रुपए की रिबेट मिलेगी बताओ? रिबेट मिलेगी
12,500 तक की। कुछ याद आ रहा है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कुछ याद आ रहा है? 5 लाख रुपए तक की इनकम पे 12,500 की टैक्स में रिबेट। समझ में आया? आओ इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, मिस्टर जतिन जिसकी एज कितनी है? 65 ईयर्स, टोटल इनकम कितनी है? 480। आपको इनका टैक्स निकालना है, निकालो। अगर मैं ये कह के चल रहा हूं ओल्ड रिजीम है, तो बताओ क्या करेंगे? पहले 3 लाख रुपए। अच्छा पहले तो ये बता दो स्लैब कौन सा लगाओगे? 65 ईयर्स की एज है तो क्या लगाओगे? सेकंड। तो पहले 3 लाख रुपए पर निल, और फिर अगले कितना? 1,80,000 रुपए पर 5%। कितना बन गया? 180 पे 5%, यानी 9,000। बच्चों क्या इसकी इनकम 5 लाख से कम है? हाँ, 5 लाख से कम है। अब क्योंकि इनकम 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए से कम है, इसलिए गवर्नमेंट इसको क्या दे देगी? रिबेट दे देगी, जिसका सेक्शन है 87A। 12,500 रुपए की रिबेट है, 9,000 रुपए तक का मिल जाएगा। क्यों? अरे जब टैक्स ही 9,000 है तो रिबेट भी तो 9 मिलेगा ना। आपको क्या लग रहा है आंसर -12,500 लिखकर मैं क्या 3,500 गवर्नमेंट से लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, इतना दयालु थोड़ी ना। बस दिस इज माय आंसर। सिंपल सी बात यह है कि अगर मेरी इनकम 5 लाख भी होती तो मेरा टैक्स क्या होता? अगर मैं 5 लाख रुपए पहले वाले स्लैब में होता तो मेरा टैक्स क्या होता? बताओ। पहले 2.5 लाख पर 0, अगले 2.5 लाख पे 5%, विच इज 12,500। 12,500 की रिबेट है, तो इसका मतलब है अगर मैं 5 लाख रुपए तक की इनकम दिखाता हूं तो मुझे टैक्स नहीं देना होगा। ये तो एज 65 है। यहां पर अगर मेरी इनकम 5 लाख होती तो क्या टैक्स लगता? 10,000 रुपए। और 10,000 रुपए जो लगता ना, 2 लाख रुपए पर 5, हाँ 10,000 रुपए जो लगता है मुझे, वो सारा का सारा रिबेट मिल जाता है, क्योंकि रिबेट तो 12,500 तक अलाउड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर एवरीवन? अब रिबेट वाली बात सबको समझ में आई। अब गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल थी। देखो, गवर्नमेंट एक जगह टैक्स में छूट दे रही है, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए भी तो सही। अगर गवर्नमेंट को अगर सबको छूट ही देती रहेगी तो गवर्नमेंट कमाएगा कैसे? गवर्नमेंट के फिक्स खर्चे हो रहे हैं, बोलो यस और नो? एक फिक्स खर्चे हो रहे होंगे, हाँ। अब उस फिक्स खर्चों को मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट को यह सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे टैक्स की कलेक्शन पूरी करनी है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने हमसे क्या चार्ज करना स्टार्ट किया? सरचार्ज। दोस्तों, सरचार्ज, अगर मैं ओल्ड रजीम की बात करूं, मैं अभी सब कुछ ओल्ड रजीम की बात कर रहा हूं ना, सो राइट डाउन। सरचार्ज ओल्ड रजीम में कितना है? एवरी इंडिविजुअल। अब एवरी इंडिविजुअल में मैंने रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट नहीं लिखा, इसका मतलब सारे इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एओपी, बीओआई एंड एजेपी। ठीक है? whose total income exceeds the specified limit, then they are liable to pay surcharge. अब ये स्पेसिफाइड लिमिट क्या है? हमें तो पता ही नहीं सर, कौन सी लिमिट क्रॉस करने पर गवर्नमेंट हमसे सरचार्ज ले रही है। आओ जानते हैं दोस्तों। अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं, एचयूएफ हूं, एओपी बीओआई हूं या एजेपी हूं, और अगर मेरी इनकम स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है, तो मैं एक सरचार्ज पे करने के लिए लायबल बन जाऊंगा। ठीक है? बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है दोस्तों। गवर्नमेंट के फिक्स खर्चे हैं और फिक्स खर्चों के लिए रेवेन्यू चाहिए। एक तरफ छूट दे रहे हैं तो रेवेन्यू और कम हो गया, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने अमीरों से टैक्स ले लिया। जैसे मैं बोलता हूं, हमेशा इंटर में बताता हूं बच्चों को कि ये जो जैसे समुंदर होता है ना, समुंदर में से पानी का डब्बा बाहर निकाल के फेंक दो, एक और डब्बा निकाल के फेंको, 2-3 और डब्बे ले लो, क्या समुंदर को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। पर अगर आपके पास है ही डब्बा, डब्बे में जरा सा भी पानी नीचे गिरेगा तो फर्क दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल वही है कि डब्बे वाली इनकम मतलब रिबेट, जहां पे गवर्नमेंट रिबेट दे रही है, और इन पे क्या लगा दो? सरचार्ज। अमीरों पे सरचार्ज लगाओ, ताकि गवर्नमेंट की इतनी उतनी कलेक्शन जरूर आ जाए जो रिबेट देकर उनको नुकसान हो गए, वो कलेक्शन आ जाए। ठीक है? तो गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा टैक्स लगाया, और गवर्नमेंट देखो कितना लालच कितना बढ़ गया। कहता है
अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख क्रॉस हो जाती है तो आपको सरचार्ज कितना पे करना पड़ेगा? 10%। ओके। अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ क्रॉस हो जाती है तो आपको सरचार्ज कितना पे करना पड़ेगा? 15%। अगर आपको टोटल इनकम आपकी 2 करोड़ क्रॉस हो जाती है तो आपको सरचार्ज कितना पे करना पड़ेगा? 25%। और अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ क्रॉस हो जाती है तो आपको सरचार्ज कितना पे करना पड़ेगा? 37%। तो ये सरचार्ज के रेट्स हैं। जैसे जैसे एक सर्टेन लिमिट से इनकम ज्यादा होती है आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। 50 लाख से ज्यादा है तो 10, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15, 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25, 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37। इस तरीके से हमें सरचार्ज गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आओ इस पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आओ। मिस्टर केसवानी, जिनकी एज कितनी दी हुई है? 49 ईयर्स। हिज टोटल इनकम इज 62 लाख। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी निकाले। 49 ईयर्स है, रेजिडेंट ही मान के चलें, रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, स्लैब तो वही लगेगा नंबर 1 ही, क्योंकि 49 ईयर्स है। ओके, तो बताओ कैसे निकालेंगे? पहले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स क्या हो जाएगा? 0। फिर अगले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स क्या हो जाएगा? 5%, विच इज इक्वल टू 12,500। फिर 5 लाख रुपए पर 20% यानी 1 लाख। बैलेंस कितना रह गया? 62 था, 10 तो यही हो गया, तो बैलेंस कितना रह गया? 52 लाख रुपए पर 30%, 15,60,000। टोटल हो गया 16,72,500। और अब हमें क्या पे करना पड़ेगा इसके ऊपर? सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा हो तो सरचार्ज कितना है? 10। तो 10% लगा देंगे। और ये टैक्स ऑन टैक्स होता है दोस्तों, याद है ना? तो टैक्स ऑन टैक्स मतलब इसी के ऊपर लगेगा, तो 167250, ये हो गया 10%। और टोटल हो गया 1837 सॉरी 1839,750। ये आ गया सरचार्ज मिला के, प्लस इसमें ऐड कर देंगे क्या? सेस, जो कि 4% लगेगा इसी के ऊपर, टोटल पे 4%। ये आ रहा है 73,590। और इन सबको टोटल कर देंगे तो टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 1839,750। ऐड कर दो तो ये आ रहा है 19,13,13,340। ये आ गई हमारी दोस्तों टैक्स लायबिलिटी। समझ में आ रहा है आप लोगों को सबको? तो ये सब चीजें हमने करी हुई हैं, बट मैंने कहा एक बारी हमें गो थ्रू जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम आगे बहुत गहराई पढ़ने वाले हैं और उसके अंदर ये छोटी छोटी बारीकियां गलत ना हो। ये बेसिक्स हैं, ये अब गलत नहीं होने चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये सरचार्ज हो गया। अब एक और बात सुनो। अब जहां सरचार्ज आ जाता है वहां पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है मार्जिनल रिलीफ का। सर ये क्या चीज है? आओ जरा समझते हैं बच्चों। समझना, अगर मेरी इनकम, टोटल इनकम 50 लाख होती और ओल्ड रिजीम में मेरा स्लैब जो है वो पहले वाला ही होता, तो मेरा टैक्स क्या बनता? सारे बच्चे बताओ। पहले 2.5 लाख रुपए पर 0, अगले 2.5 लाख रुपए पर 5% यानी 12,500, अगले 5 लाख रुपए पर 20% यानी 1 लाख, बैलेंस 40 लाख रुपए पर 30% यानी 12 लाख।
टोटल हो गया ये 13,12,500। बोलो यही आएगा ना टैक्स। बट एज्यूम करो कि अगर मेरी इनकम सिर्फ 50 लाख से 1,000 रुपए ही ज्यादा हुई है, बस कितनी ज्यादा है? 1,000। ये देखो 50 लाख 1,000, बस इतनी इनकम ज्यादा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो पर्सन होगा जिसकी इनकम 50 लाख 1,000 होगी, 50 लाख के कंपैरिजन में ज्यादा टैक्स देगा? बोलो यस और नो। हाँ, ज्यादा टैक्स देगा। भाई कमा ज्यादा रहा है तो टैक्स भी तो ज्यादा देगा। डायरेक्ट टैक्स है ना, प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट, टैक्स ज्यादा देगा। बट अगर मैं आपको ये कहूं कि जितना ये इनकम बढ़ी है 1,000 रुपए, इसमें डिफरेंस में 1,000 रुपए, टैक्स उससे भी ज्यादा बढ़ा, तो ये तो गलत होगा ना। हाँ ये सर गलत है। इनकम से ज्यादा टैक्स कैसे हो सकता है? इनकम अगर 1,000 रुपए बढ़ी है तो टैक्स ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 1,000। आपको बोलूं ना, आपकी इनकम है 10 लाख, आपको बोल रहा हूं 25 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दो, दोगे? नहीं दोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इनकम जितनी इंक्रीज हुई है, टैक्स उससे ज्यादा कैसे हो सकता है? बस इसी वजह से गवर्नमेंट से आपने क्या मांगी? मार्जिनल रिलीफ। और यहां मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, बट आएगा कैसे टैक्स? आओ देखते हैं। पहले तो निकालो वही, पहले 2.5 लाख रुपए जीरो, अगले 2.5 लाख रुपए 5% यानी 12,500, अगले 5 लाख रुपए 20% यानी 1 लाख, और बैलेंस 40 लाख 1,000 पर 30% आ जाएगा कितना? 12 लाख 300। और ये टोटल हो जाएगा और ये टोटल हो जाएगा 13,12,800। जायज है। 1,000 रुपए इनकम ज्यादा हुई है तो टैक्स ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? इतना ही ज्यादा होना चाहिए ना, 300 रुपए ज्यादा हो गया, ठीक है, जायज है। बट अभी मैं एक और बात बताऊं, क्योंकि इनकम 50 लाख से ज्यादा हो गई है तो आपको क्या भरना पड़ेगा? सरचार्ज। बताओ यस और नो। हाँ, कितना? 10%। अब ये सरचार्ज लगाने के बाद 13,12,8,0 टोटल टैक्स कितना हो गया? ये हो गया 14,44,080 रुपीज। सोचो इनकम कितने से बढ़ी है, जल्दी बताओ। इनकम कितने से बढ़ी है? सिर्फ 1,000 रुपए से ही तो बढ़ी है। बट इसका इतना बड़ा गुनाह क्या हो गया कि 1,000 रुपए इनकम बढ़ने की वजह से इस पर्सन को टैक्स कितना ज्यादा देना पड़ रहा है? बताओ। 144,4080 माइनस 13,12,500 131,580, इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। इमेजिन, मतलब 1,000 रुपए की इनकम, टैक्स इतना ज्यादा, गलत है ना। इसी वजह से दोस्तों गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट निकाला था किसका? मार्जिनल रिलीफ का। याद रहे, मार्जिनल रिलीफ आपको तब मिलता है जब डिफरेंस इन टैक्स, आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है टैक्स डिफरेंस इन इनकम से, मतलब जायज नहीं है। इनकम से ज्यादा टैक्स कैसे हो सकता है? अगर ये सिचुएशन है तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। अगर ये सिचुएशन है तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। कैसे मिलेगा? जितना डिफरेंस है। अब बताओ 13 कितना डिफरेंस है? 13,15,880। क्या ये ज्यादा है 1,000 रुपए से? इतने रुपए इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस। तो एमआर आपको कितना मिलेगा? 13,0580। इतने रुपए का आपको क्या मिल जाएगा? मार्जिनल रिलीफ। मैं मार्जिनल रिलीफ इसमें से क्या कर दूंगा? माइनस 130,580। सारे बच्चे बताओ मेरा टैक्स क्या आया मार्जिनल रिलीफ के बाद? 144,4080 माइनस 130,580, ये आ रहा है 131,3,500। ध्यान से अगर देखें ना तो यहां पर और इसमें कोई फर्क नहीं है। वहां 13,12,500 है, यहां 13,13,500 हो गया, यानी 1,000 रुपए ज्यादा, क्योंकि इनकम भी 1,000 रुपए बढ़ी थी। गवर्नमेंट ने आपको एमआर दे दिया, मार्जिनल रिलीफ। और ये मार्जिनल रिलीफ का फायदा ये है कि आपकी इनकम जितनी ज्यादा हुई है टैक्स उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो टैक्स उतना ही हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको सेस लगाना है 4% और उसके बाद की कहानी बिल्कुल नॉर्मल है।
वही सेस का 4% लगा के टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे। समझ में आया मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलेगा और क्यों मिलेगा? मार्जिनल रिलीफ क्यों मिलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा कि इनकम 1000 रुपए बढ़ी है, टैक्स इतना ज्यादा? गलत है ना, इस वजह से रिलीफ मिलेगा। सर सुनो मेरी बात, इसको मार्जिनल वर्ड इसीलिए बोला गया क्योंकि ये 50 लाख के मार्जिन में है, आसपास है। जैसे ही 50 लाख से दूर होता जाएगा ये रिलीफ का अमाउंट कम हो जाएगा और एक टाइम पे आके जीरो हो जाएगा। जब मुझे बताओ डिफरेंस इन टैक्स, अगर डिफरेंस इन इनकम के बराबर हो जाए तो टैक्स डिफरेंस और इनकम डिफरेंस सेम है तो ये तो जीरो ही हो गया, या इनकम डिफरेंस क्या हो जाए ज्यादा और टैक्स डिफरेंस क्या हो जाए कम, तो नॉर्मल केस हो जाएगा। तो इसलिए तब आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। मार्जिनल रिलीफ तभी मिलेगा जब डिफरेंस इन टैक्स डिफरेंस इन इनकम से कंपेयर करके ज्यादा हो। अब तुम बोलोगे कि सर हमेशा ये 50 लाख का ही बेस लेके चलना है क्या डिफरेंस? बच्चों देखो, क्योंकि इनकम 50 लाख के आसपास है तो 50 लाख से कंपेयर करना है। अगर इनकम 1 करोड़ के आसपास होगी तो 1 करोड़ से कंपेयर करेंगे, 2 करोड़ के आसपास होगी तो 2 करोड़ से कंपेयर करेंगे, 3 करोड़ के आसपास 5 करोड़ के आसपास होगी तो 5 करोड़ से कंपेयर करेंगे। हर बार बेस क्या होगा, चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू योर इनकम। क्या मेरी बात समझ में आई? सो सपोज करते हैं मेरी इनकम अगर 1 करोड़ होती तो मेरा एक टैक्स निकल के आता, उसमें सरचार्ज में कितना लगाता? 10%। बोलो ये सुनो। बट अगर 1 करोड़ 1 रुपया हो गई तो टोटल इनकम मेरी 1 करोड़ 1 रुपये होने की वजह से 1 करोड़ से ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से मुझे क्या लगेगा? सरचार्ज, और वो भी कितना? 15। तो वहां 10 और यहां 15। क्या इंक्रीमेंटल बेनिफिट नुकसान हो रहा है मुझे? हाँ, 5% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है। बोलो यस और नो। इज दैट क्लियर? आओ एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं, फिर फाइनली हम लोग सारा टैक्स रेट्स खत्म कर देंगे। इनफैक्ट इंडिविजुअल का तो खत्म हो जाएगा, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बाकी सबके कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताएंगे। इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह के बारे में पता हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और आओ एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मिस्टर विजय, एज 45 ईयर्स है, 2 करोड़ 2 लाख रुपए इनकम है, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। अब ये देखो 2 करोड़ के आसपास है। चेक करना पड़ेगा कि सरचार्ज कब, मार्जिनल रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो चेक करना पड़ेगा। आप पहले अपनी टोटल इनकम एज्यूम करो, क्या कि टोटल इनकम आपकी 2 करोड़ है। अब टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, कैसे निकालोगे? पहले 2.5 लाख रुपए पर जीरो, अगले 2.5 लाख पर 5% विच इज 12,500, अगले 5 लाख पर 20% यानी 1 लाख, और बैलेंस कितना रह गया? 1 करोड़ 90 लाख। इस पर कितना? 30%। ये हो गया 57 लाख। टोटल टैक्स कितना हो गया? 58,12,500। ऐसा ही होगा ना। अब क्योंकि इनकम 2 करोड़ है तो सरचार्ज भी लगा होगा। सरचार्ज कितना वाला रेट लगा होगा? 15%। कितना लगा होगा? 15। क्यों? अरे क्योंकि आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ से ज्यादा होने पर 25 है कि नहीं? तो 15% लगा होगा, तो लगाते हैं 58,12,500 पर 15%, ये आता है 8,71,875, जिसका टोटल हो जाएगा अब ये 66,84,375। अभी सेस ऐड नहीं करना, यहीं पर चेक करना होता है। अब मैंने चेक करना है कि मेरी टोटल इनकम जो है वो कितनी है। टोटल इनकम मेरी तो है 2 करोड़ 2 लाख। अब चेक करना है कि 2 करोड़ 2 लाख के हिसाब से टैक्स कितना आ रहा है। तो बताओ, पहले 2.5 लाख रुपए पर जीरो, अगले 2.5 लाख पे 12,500, अगले 5 लाख पर 1 लाख रुपए 20%, 1 लाख, और बैलेंस जो बच गया कितना आ गया? 1.92 करोड़ पर 30%। ये आ रहा है 57,60,000। टोटल हो गया ये 58,72,500 प्लस क्या लगेगा? सरचार्ज एट द रेट ऑफ 25%, क्योंकि आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25%। अब ये आ गया तुम्हारा टैक्स
14, 68, 125, ये ऐड करके बता दो कितना आया। टोटल आ रहा है 7340,625। सोचो कितना गलत हो रहा है इस इंसान के साथ। इनकम कितनी बड़ी है, 2 लाख रुपए, और टैक्स देखो कितना ज्यादा बढ़ गया कि नहीं। तो माइनस करें 6684,375, तो पता चलेगा एग्जैक्टली आपका कितने का फर्क आ रहा है, 656,250, इतने का फर्क आ रहा है। मतलब टैक्स आपका 6,56,250 है, इनकम सिर्फ 2 लाख रुपए बढ़ी है। तो गलत है ना, है कि नहीं है गलत? बिल्कुल गलत है सर। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या चाहिए, मार्जिनल रिलीफ। अब मुझे बताओ, मैं माइनस करने वाला हूं एमआर, बट एमआर पहले फाइंड आउट तो करो। एमआर कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं यहां वर्किंग कर दूं या अगले पेज पे कर दूं? अगला पेज न्यू रिजीम का, बट न्यू रिजीम हम बाद में करेंगे, अगले पेज पे ही कर देता हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं मेरा जो टैक्स है 7340,625 आ रहा है, यार है 7340,625, और इसमें आपने एमआर यानी मार्जिनल रिलीफ माइनस करना है। और वो देखने के लिए आपको चेक करना है कि आपका डिफरेंस इन टैक्स कितना है, और वो आप लोगों ने फाइंड आउट करा। डिफरेंस इन टैक्स आ रहा है 656,250, 656,250, और डिफरेंस इन इनकम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस, जो कि कितनी इनकम बढ़ी है, सिर्फ 2 लाख। तो आपको एमआर मिलेगा कितने का, 4,56,250 का। इतने का रिलीफ मिल जाएगा, 4,56,250 का रिलीफ मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? इतने का रिलीफ मिल गया तो मुझे बताओ मेरा टैक्स क्या बनेगा, 7340,625 माइनस 456,250, ये बना 68,84,375। अगर आप देखो तो आपका जो यहां टैक्स आया होगा 66,84,375, उससे 2 लाख ज्यादा, क्योंकि इनकम बढ़ी है 2 लाख ज्यादा, तो टैक्स भी 2 लाख ज्यादा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या ऐड करना है, सेस, जो कि लगेगा 4%, यार 275,375। ये टोटल हो गया 71,59,750। ये आ गई मेरी टैक्स लायबिलिटी। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आया किस तरीके से सॉल्व करना है? तो ये था हमारा सारा ओल्ड रिजीम का पूरा, मैंने कैलकुलेशन बता दिया आपको। अब हम लोग अगली क्लास में नए रिजीम के बारे में बात करेंगे, प्लस फ्लैट रेट्स की बात करेंगे। तो अगली क्लास भी टैक्स रेट्स की होगी, ध्यान रखें, बट नए रिजीम और फ्लैट रेट की बातें होंगी। फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।